दुनिया भर ने रिएक्शन तो देख लिया ऑपरेशन सिंदूर पे, लेकिन एक देश चुपचाप सपोर्ट कर गया और आपने नोटिस भी नहीं किया। हाँ, मैं उसी देश की बात कर रहा हूं जिसको चाइना अपने बाप की जागीर मानता है, ताइवान। 10 मई को मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ताइवान के एक स्टेटमेंट डाली, और वो स्टेटमेंट था, द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स express firm support for all legitimate and necessary action taken by government of India to safeguard national security and fight terrorist forces that cross borders to attack innocent civilians। यहां पे दो बात ध्यान देने वाली बात है। पहला, ताइवान ने भारत के एक्शन को लेजिटिमेट और नेसेसरी कहा। दूसरा, उन्होंने साफ साफ कहा, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। जी हाँ, पाकिस्तान हमेशा से बोलते आया है कि जो भी टेररिस्ट अटैक इंडिया में होते हैं वो उनका इंटरनल मिलिटेंसी की वजह से है, और ताइवान ने इसे आउटराइट कर दिया। उसने साफ साफ शब्दों का यूज किया, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, यानी कि जो टेररिस्ट हैं या जो भी अटैक्स हो रहे हैं वो पाकिस्तान से आ रहे हैं। अब सवाल उठता है कि ताइवान को इससे क्या लेना देना। बहुत कुछ। सबसे पहली बात, इंडिया से एंगेजमेंट ही उसके लिए एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक विन है। वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी को सपोर्ट करना, उसके लिए खड़ा होना, ये खुद में एक बहुत बड़ी बात है, वो भी यूनाइटेड नेशंस जैसे जगह पे। दूसरी बात, शेयर्ड थ्रेट। हिंदुस्तान का चाइना से पहले ही बॉर्डर पे टेंशन चल रहा है, वहीं ताइवान को चाइना से एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। चाइना ने ओपनली कह चुका है कि वो ताइवान को फोर्सफुली टेक ओवर करेगा, यानी भारत और ताइवान के लिए चाइना एक कॉमन थ्रेट है। अब ऑपरेशन सिंदूर में चाइना ने ओपनली तो पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान के द्वारा जितने भी मिलिट्री इक्विपमेंट्स यूज किए गए वो सब चाइनीज सप्लायर्स के थ्रू आए हैं। चाइना ने उसे मैन्युफैक्चर किया और पाकिस्तान को सप्लाई किया, जैसे कि J-17 फाइटर जेट, J-10 जेट, HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम और PL-15 मिसाइल्स। ये चाइनीज वेपन पहली बार कॉम्बैट में डिप्लॉय हुए और हिंदुस्तान ने उसे डायरेक्ट इंटरसेप्ट किया है। अब सोचिए, ताइवान के लिए एक बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उसे चाइनीज वेपन्स का परफॉर्मेंस एनालाइज करने का मौका मिलेगा। उसके जो स्ट्रेंथ है, उसका जो वीकनेस है, वो सारी चीजें वो एनालाइज कर सकता है। और सिर्फ ताइवान ही नहीं, अन्य 7 देश हिंदुस्तान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमें इस वेपन्स जो आपने पकड़ा है या जो आपने इंटरसेप्ट किया है, इसका एनालाइज करने के लिए हमें अपॉर्चुनिटी दे। इन देशों में यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, जापान, फ्रांस, ये सारे चाइना के खिलाफ अलायंस बना रहे हैं, और अब सब चाहते हैं कि इंडिया ने जो चाइनीज वेपन कैप्चर किया है उसका एक एनालिसिस होना चाहिए। वो प्रॉपर उसको स्टडी करेंगे, एग्जामिन करेंगे और उसका स्ट्रेंथ और वीकनेस पता करने की कोशिश करना चाहते हैं। तो क्या भारत को ये वेपन्स अपने इन कंट्रीज के साथ शेयर करना चाहिए? बिल्कुल। ये इंडिया के पास एक सॉलिड लेवरेज है। इंडिया के वेपन्स जैसे ब्रह्मोस ने इस जंग में प्रूव कर दिया है कि वो चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम को बहुत ही आसानी से बाईपास कर सकते हैं। फिलीपींस पहले ही ब्रह्मोस खरीद चुका है, वियतनाम और इंडोनेशिया इसमें इंटरेस्टेड है। मतलब ये पूरा एनवायरमेंट इंडियन डिफेंस मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। ये सिर्फ वॉर नहीं था, ये हिंदुस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन गया है स्ट्रॉन्गर अलायंस बनाने और इंडियन वेपन्स को ग्लोबली स्टैब्लिश करने की। अब देखना ये है कि हमारा देश इस पे किस तरीके से कार्रवाई करता है या किस तरीके से इस अपॉर्चुनिटी का बहुत ही बेहतरीन तरीके से फायदा उठाता है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने सुझाव कमेंट करके बताइए, और अपने दोस्तों के साथ साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगला वीडियो मैं जल्दी पेश करूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।